कई बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैं पढ़ लेता हूँ पर भूल जाता हूँ। सर बुक को पढूं कैसे? सर मैं तो बिल्कुल नया हूं, मेरे से तो बुक पढ़ी ही नहीं जाती। सर बुक पढूं भी तो समझ में ही नहीं आती। देखो, मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने जाने वाला हूं जिससे आप एक बार अगर किसी बुक को पढ़ लिया, मतलब एक बार नहीं, वो बुक की प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से पढ़नी होती है, पर अगर आपने उस प्रोसेस के हिसाब से उस बुक को पढ़ लिया तो आपको उस बुक का पूरा सारांश सब कुछ याद रहेगा। ठीक है सर, कैसे? देखो देखो बच्चों, देखो, पढ़ने वालों की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, ये अपन जानते हैं। देखो, मैं अगर इस कैटेगरी को डिवाइड करूं तो तीन तरह में डिवाइड कर सकता हूं: ए, बी और सी। ठीक। ये ए वाला बच्चा कौन सा है? जिसने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अगर वो कंपटीशन के लिए पढ़ रहा है या फिर क्या नाम स्कूल के लिए पढ़ रहा है, पर नहीं सर, पढ़ना चाहता हूं पर कुछ नहीं पता। दूसरी कैटेगरी कौन आ गई अपनी? जिसको कुछ कुछ पता है, बहुत ज्यादा भी नहीं पता। कुछ कुछ तो पढ़ रखा है पर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रखा। और ये सी वाले वो आ गए जो बस या तो सरकारी नौकरी लगने वाले हैं या लग चुके हैं, या फिर जो अच्छे लेवल पे हैं, बस वो एक बार देखने के लिए ही पढ़ते हैं कि भाई ठीक है, रिवाइज कर लिया। ठीक है सर। तो अपनी आज बात रहेगी ए और बी के लिए। ठीक है सर। अब मान लो कि आप पहली बार पढ़ना चाहते हैं कोई बुक और आपको उसको याद करनी है। ठीक। तो देखो, सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा मत बढ़ाओ। अगर आप पहले हो ना, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप सिर्फ एक अच्छी बुक लेके आओ। सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी बुक। ठीक है। ठीक है सर, ले आए एक अच्छी बुक। ठीक है। तो आपको इसको कुछ, जैसे आपने खोला, बुक लेके आए, बैठे, तो बैठते वक्त सबसे पहले हाथ में पेन या पेंसिल रख। सर ये क्या बात हुई? देखो बेटा, इससे क्या होता है, एक तो आपका कॉन्सेंट्रेट है ना, वो बनता है। पेन से, जैसे अपन पेन से ऐसे कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, तो उससे कॉन्सेंट्रेट बनता है। मान लो आप पहली बार, और उसको पढ़ोगे कैसे पहली बार? पहली बार आप सिर्फ, जैसे अपन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ऐसे एक बार रीडिंग मारनी। जैसे अपन ने पहला चैप्टर खोला इस बुक में, कोई भी पहला चैप्टर खोला और उसकी एक बार क्या मार दी? रीडिंग मार दी। ठीक है सर, मार दी। फिर जैसे अगर मैं रीडिंग मारते मारते अगर मेरे को कोई कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मान लो कोई टकरा गया दिमाग से कि हाँ ये आ गया समझ में, उसको क्या कर लिया? अंडरलाइन कर लिया सर। ठीक है सर। फिर फिर क्या होगा? जैसे ही अपन ने इसको अंडरलाइन कर लिया, उसके बाद अपन एक बार अपन ने क्या मांगा? रीडिंग। फिर अपन आएंगे दोबारा से। अब दोबारा से क्या करेंगे अपन? दोबारा से आप उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो। ठीक है, थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करो। अपन ने क्या किया? समझने की क्या किया? कोशिश की दूसरी रीडिंग में। ठीक है सर, समझने की कोशिश की। आपको लगभग ज्यादा नहीं, लेकिन 50 से 60% बुक थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, कोई बिल्कुल नहीं आएगा, ये रहेगा। आपने क्या किया? समझने की कोशिश की। फिर फिर तीसरी बार उसी चैप्टर को, तीसरी बार क्या करेंगे? सोचेंगे। रीडिंग मारेंगे और सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। देखो, सबसे बड़ा खेल है आपके माइंड का। जब तक आप इसको प्रेशर नहीं दोगे, प्रेशराइज नहीं करोगे, ये आपके कोई काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको प्रेशराइज करना सीख गए, आप इससे क्वेश्चन करने लग गए, जो सामने लिखा हुआ वो माइंड में छप जाएगा। तो सबसे फिर क्या करने लगेंगे? थिंकिंग, सोचने लगेंगे कि ये क्यों, ये कैसे, और रीडिंग मारते जाए, मारते। ठीक है। क्या किया? एक बार रीडिंग मारी, फिर उसको थोड़ा समझा, फिर उसको थिंक, सोचने लगे। जैसे मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो थिंकिंग करने से क्या होता है कि आपको, जैसे आपने समझ तो लिया, आपने केवल वही क्वेश्चन समझा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सिखाया और आपने वो क्वेश्चन समझ लिया। ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सेम डिट्टो ऐसा दे दिया, आपने कर दिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैंने इतनू सा भी घुमा के दे दिया, तो वो नहीं कर पाओगे आप, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसका चिंतन नहीं किया कि ये क्यों आया, कैसे आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई? थिंकिंग।
आपको उस चैप्टर को सोचना पड़ेगा, पढ़ते पढ़ते सोचो कि ये कैसे वो कैसे, वो माइंड में चलता रहेगा, माइंड में चलता रहेगा बस। ठीक है सर, माइंड में चल गया। अब जब आप इन 3 चीजों को कवर कर लोगे, कवर कर लिया, फिर बनाएंगे अपन नोट्स। उनका नोट्स किस टाइप के? बिल्कुल शॉर्ट नोट्स। जैसे एक चैप्टर है 10 पेजों का है, 2 पेजों में स्लट गया, 1.5 पेज में स्लट गया, 1 पेज में स्लट गया। आपको बुक दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, समझ रहे हो? उसको क्या बना दिया? शॉर्ट नोट्स। सर नोट्स तो हम फर्स्ट टाइम भी बना सकते थे, बिल्कुल नहीं। जैसे अपन ने फर्स्ट टाइम पढ़ा और आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है, अपन ने दोबारा पढ़ोगे तो फिर लगेगा कि यार या तो या एक्स्ट्रा लिख दिया या ये कम लिख दिया। यही होगा इन 3 सिचुएशन में, यही होगा जब आप चौथी बार पढ़ के नोट्स बनाओगे। चौथी बार पढ़ के नोट्स बनाओगे तो वो एकदम परफेक्ट नोट्स बनेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट चरण आता है, वो आता है रिवीजन। और रिवीजन आपको हमेशा देना ही होगा। और देना किसका? इन शॉर्ट नोट्स का। ऐसे नहीं कि सर क्या पूरी बुक पढ़े बार बार, नहीं नहीं, फिर आपके शॉर्ट नोट्स। मैं गारंटी देता हूं अगर आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके बुक है वैसे माइंड में चलेगी 24 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे। समझ में आ रहा? समझ रहे हो बच्चे? चलो ये हो गई न्यू कमर्स की बात। चलो अब सर ये मिडल वाले हैं, ये क्या करें? देखो इनको थोड़ी समझ है, इनका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इनको क्या करना है, चाहे तो ये एक से, जैसे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 बुकें एक साथ पढ़ सकते हैं, पर हर सब्जेक्ट की बुक केवल एक। ऐसे नहीं कि ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। अगर इस तरीके से आप पढ़ने से बैठे तो आपका कभी नहीं होगा। मैं लिख के दे देता हूं, जब तक आप खुद की कोई सी भी एक बुक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। चाहे कैसी ही बुक हो, पूरी पढ़ो, फिर उसके बाद दूसरी पे जाओ, ठीक है। और एक अच्छी बुक खरीदो मार्केट से, ठीक है। तो एक बुक सब्जेक्ट की खरीदी और उसको आपने देख लिया, ठीक है, सेम प्रोसेस। उसके बाद अपन बना देंगे शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आपकी वो रीडिंग मारी हुई है, ठीक है सर। आप उसको एक बार समझो, उसके बारे में सोचो कि कैसे है, क्यों है, फिर नोट बनाओ और फिर आपका रिवीजन चलने दो। ठीक है सर, आपकी ये बात तो ठीक। पर सर फिर भी एक दिक्कत आती है। सर क्या दिक्कत आती है बताइए? सर दिक्कत ऐसे है कि जैसे मैंने पढ़ लिया, फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लग जाता हूँ, ठीक है सर। तो सर पीछे से उस सब्जेक्ट का रिवाइज कैसे करूं? तो इसीलिए तो बेटा मैंने बताया था कि शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट, यही वो की है किसी भी बुक की, किसी भी सब्जेक्ट की, जो आपको वो बुक रिवाइज करे रखेगी हमेशा, जो हर एग्जाम में काम देगी किसी से भी, चाहे आप 10th से लेके ग्रेजुएशन तक और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चाबी है किसी भी एग्जाम को निकालने की, अच्छा स्कोर करने की। अगर आपने ये नहीं किया तो आप भूल जाओ कि आप अच्छा स्कोर कर लोगे। क्यों सर? इतना रिवीजन करोगे कैसे आप? अपने पास मैटर इतना है, उसको बनाने की जिम्मेदारी तो अपनी है ना कि उसको इतना बनाए, और यही जरूरी है आपको उसको बार बार रिकॉल करने के लिए। और एक थिंकिंग, ठीक है सर, ठीक है। तो अपन इन्हीं इन स्टेप्स के बदौलत, पर देखो बुक खरीदो जेन्युइन, कोई भी बुक लो जेन्युइन बुक लो जिसमें आपको पढ़ने में रुचि हो, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अपन ने ये स्टेप क्लियर करके नोट्स बनाए और फिर उसका रिवीजन करें, ठीक साथियों। तो यही वो तरीका है एकमात्र। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई बोलता है कि आप ये कर लो वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा साथी। यही एक कुंजी है जो आपको सफलता दिलाएगी, हर बुक आपके टिप्स पे रखेगी।